ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर अपने बयान से सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि देश के मुख्यमंत्री यदि स्वयं को खुद हिंदू बताते हैं तो उन्हें 40 दिन के भीतर इसका प्रमाण देना होगा। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि अगर 11 मार्च तक गाय को गौमाता घोषित नहीं किया गया तो वो संबंधित सरकार को गौ हिंदू घोषित कर देंगे। रामस्वामी ने ये बयान एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू होने का अर्थ केवल नाम या राजनीतिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए शास्त्रों और परंपराओं के अनुरूप आचरण भी आवश्यक है। उनके अनुसार गाय को माता का दर्जा देना हिंदू धर्म की मूल भावना से जुड़ा हुआ एक विषय है। शंकराचार्य ने कहा है कि देश में लंबे समय से गौरक्षा और गौ सम्मान की बातें की जाती रही हैं, लेकिन अब इससे कानूनी और संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर सरकार वास्तव में हिंदू मूल्यों में विश्वास करती है तो गाय को गौमाता घोषित करने में उन्हें आपत्ति क्यों है? इसका तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इस विषय को रखा गया होगा तो सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि इसमें विचारणीय बिंदु हैं, इसीलिए उन्होंने मुकदमे को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया और जब तक अंतिम निर्णय नहीं देते हैं तब तक के लिए अथवा अगली तारीख तक के लिए जो भी निर्णय लिया होगा उन्होंने इस पे स्टे लगा दिया। इसका मतलब है कि गुंजाइश है, कहीं न कहीं संविधान प्रथम दृष्टया संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, इतना तो पता चलता ही है। तो ऐसा कानून क्यों लेके आते हैं जिसमें विचार की गुंजाइश हो? पहले ही इस बारे में विचार लेना चाहिए कि हम ऐसा ही कानून बनाएंगे जिसमें संविधान की भावना खंडित ना होती हो, खनोच ना लगती हो उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकार किया, इसी से पता चलता है कि विचारणीय बिंदु उसमें है। क्या बांटने को लेकर चल रहा है क्या? हाँ, यही मूल बात है। संविधान ने ये कहा कि देश में ऐसी कोई रेखा मत खींचो जिससे देशवासियों के बीच में किसी भी प्रकार का विभाजन दिखाई देता हो। और ये जो कानून है, इस कानून में यही बात है कि यहाँ एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़ा करके लड़ने का कारण विद्यमान कर दिया गया है और इसीलिए निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि इस पर विचार करके तब आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी, आप बिना स्नान किए आए, पहली बार ऐसा हुआ कि अब ऐसा है कि कई अच्छी बातें भी पहली बार होती हैं और कई बुरी बातें भी पहली बार हो जाती हैं। एक नहीं होना चाहिए था ऐसा उदाहरण बन गया। और क्यों बन गया? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है उसने अपनी गरिमा महिमा के अनुरूप आचरण नहीं किया। और अगर मान लो पुलिस ने गलती कर भी दी थी तो 10-11 दिन हम वहाँ संयम पूर्वक बैठे रहे। उत्तर प्रदेश शासन का कोई भी व्यक्ति तो आगे आता और आकर के जो गलती हो गई थी, जो अपराध हो गया था, जो भूल हो गई थी, उसको सुधारने के लिए प्रयत्न करता। लेकिन एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, जो कहावत है वो चरितार्थ हो गई। आप एक तो जो आपको नहीं करना चाहिए वो करते हैं। जो सन्यासी है, ब्रह्मचारी है या बटुक है, ये सब सनातन धर्म के प्रतीक हैं। इन्हीं को देख करके पता चलता है कि सनातन धर्म चला जा रहा है। इनके ऊपर डंडा मारने का मतलब है सनातन धर्म के ऊपर डंडा मारना।